दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करीबन 4-5 दिन पहले हमने एक स्टोरी किया था जिसमें आपको बताया था कि सेबी रिपोर्ट के हिसाब से 89% ट्रेडर्स मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। डिटेल्ड वे में हमने बात की थी कि लोग क्यों लॉस करते हैं, किन चीजों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए और बड़े लॉस से बचने के क्या क्या रास्ते हैं। इसमें हमने एक पॉइंट कवर नहीं किया था और वो था कि लॉस जो कि ब्रोकर की गलती से होता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इंसिडेंट को आपके सामने रखने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों सही ब्रोकर चुनना भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट काम है जितना कि ट्रेडिंग के टेक्निकल सीखना या साइकोलॉजी को बिल्ड करना। सबसे पहले आप ये 1 मिनट 15 सेकंड का एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए जो कि हमारे एक फॉलोअर ने हमारे साथ शेयर किया है। और शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन उनके साथ कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है जहां पे ब्रोकर की गलती की वजह से उनका लॉस हो गया है। 1 मिनट 15 सेकंड का ये कॉल रिकॉर्डिंग पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आप ग्रो कस्टमर केयर या कंप्लेंट नंबर कहाँ से बोल रहे हो सर? ग्रो से बात कर रहा हूँ सर, म्यूचुअल फंड और स्टॉक प्लेटफॉर्म सर। हाँ 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 सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट है आपके इसमें ग्रो के अंदर, हाँ डीमेट अकाउंट। उसके अंदर क्या मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो उसके अंदर कल मेरे 3 PM के टाइम पे मैंने एक ऑर्डर डाला था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ सर। ऑर्डर जीरो नहीं है ना सर। हाँ हाँ किस मोबाइल नंबर है? हाँ जी, यही मोबाइल नंबर है। हर स्वरूप जहांगीर राइट? हाँ जी सर। चेक करता हूँ। कल कुछ शायद टेक इशू था सर, जिस वजह से नहीं हुआ था। ओके, 3 बजे राइट? हाँ जी सर, हाँ, वो कुछ किया था मैंने आप। टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हुआ था अरे सर, टेक्निकल इश्यू तो आपके हो गया, मेरे तो लॉस हो गया ना। सर। हाँ सर। अंडरस्टैंड। हाँ सर, समझ गया मैं। हाँ, तो आपका तो टेक्निकल इश्यू हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उसका ग्रो तो जिम्मेदार कौन है? कॉम्पनसेट नहीं करता है सर, टेक इशू होता है तो अगर वहाँ पे हम लोग कॉम्पनसेट नहीं करते हैं, इसलिए तो सर खुद का आप अगर फॉल्ट सभी होता है। सब सुविधाएं नहीं दे सकते तो आप इनको क्यों चालू रखते हो? तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुना, हर्षरूप जहांगीर ने सेंसेक्स का एक कॉल साइड में ट्रेड लिया था शुक्रवार के दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन 22 सितंबर को। उनका ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा था। आप ये स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 410 क्वांटिटीज उन्होंने यहाँ पे बाई किया था 66,000 कॉल का। उन्होंने इसको 3 सवा 3 बजे, 3 3 बजकर 5 मिनट के आसपास इसको सेल करने की कोशिश की। स्क्रीन पे आप देखिए, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे इन प्रोग्रेस जा रहे थे और बोला जा रहा था कुछ देर बाद आप प्रयास कीजिए। उन्होंने एक फॉर सैंपल साइज उन्होंने जस्ट 40 क्वांटिटी वहां पे रिलीज किया जिसके अंदर आप देख सकते हो ₹103 पे उन्होंने सेल किया। उनका जो एवरेज बाइंग प्राइस था 450 क्वांटिटी का, वो ₹53 के आसपास था। लगभग उनका कैपिटल यहाँ पे डबल हो चुका था 450 क्वांटिटी के अंदर। अगर सोचिए वो 450 क्वांटिटी अगर वो सेल कर पाते तो उनका कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन उनको ये एरर आया जिसकी वजह से वो इसको सेल नहीं कर पाए और फाइनली जब ये ऑटो स्क्वायर ऑफ होने वाला था, ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ शाम को 3:30 बजे का मार्केट क्लोज होने के बाद, तो वहां पे उनको लगभग लगभग 16,000 का लॉस उनको बुक करना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने सही ट्रेड लिया था, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड लिया था। कॉल साइड में सेंसेक्स में मूवमेंट हुई, उनका कैपिटल डबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इनका कैपिटल वाइप ऑफ हो गया क्योंकि लास्ट की तरफ मार्केट थोड़ा सा गिर गया। सेंसेक्स की आपको पता है एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस किस तरीके से मूव करते हैं। 66,000 के नीचे आ गया सेंसेक्स एंड उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो गया। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? ग्रो ब्रोकरेज सर्विसेज, ग्रो वालों ने यहाँ पे आपने सुना, बोला टेक्निकल इशू था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई कॉम्पेंसेशन उनको प्रॉमिस नहीं किया। उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये एक टेक्निकल इशू है और इसमें आपका जो भी लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दे सकते तो आप ब्रोकरिंग सर्विस स्टार्ट क्यों कर रहे हो? ग्रो जैसा कि हम सबको पता है एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म, ब्रोकिंग फर्म्स की राइज हुई है, ग्रोथ हुई है, उसको देखते हुए बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में उतर गए हैं जिनके पास कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर सर्विस नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू बहुत हाई है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से इनके यहाँ पे बिजनेस करना है।
कस्टमर्स का लॉस हो रहा है चलेगा, लेकिन अपने पास 20 रुपए का ब्रोकरेज पर ऑर्डर पे आ जाता है, वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा इनका मानना है। चलिए अब आपके सामने मैं कुछ डेटा रखता हूं जो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर से और साइट से निकाले हैं। सारे के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको डिटेल में इन रिपोर्ट्स को पढ़ना है तो आप जरूर पढ़िएगा, आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियरली समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट की ग्रोथ की। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक भारत के अंदर करीब करीब 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो कि बढ़कर 8 करोड़ हो गए फरवरी 2023 तक। यानी कि लगभग 3 साल के अंदर 4x की ग्रोथ डीमैट अकाउंट में हुई है। सिर्फ नवंबर 2022 के महीने में 20 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। बिजनेस वॉल्यूम की हम बात करें, यानी कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं, एक ट्रेड करने में जितने का टर्नओवर होता है उसे हम बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम की ग्रोथ को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 15.8 लाख करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम हुआ करता था, जो कि बढ़कर 163 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 के थर्ड क्वार्टर तक। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसमें 11 टाइम्स की ग्रोथ हुई है 3 साल के अंदर। यहां पे अगर हम बात करें ब्रोकर्स की, तो इंडिया के अंदर टोटल 1300 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जिसमें से टॉप 10 ब्रोकर्स की अगर आप बात करोगे तो उनका एनएससी में 38.7% की भागीदारी है, वहीं बीएससी में बात करें तो 56%, 56% की भागीदारी है। इसमें से जो टॉप 3 ब्रोकर्स हैं उनका भी यहाँ पे हमने डेटा निकाला है। 2022 नवंबर तक जेरोधा के पास 66 लाख डीमैट अकाउंट्स थे। ग्रो जो कि नंबर 2 ब्रोकर ब्रोकर है इंडिया के अंदर, जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके पास 51 लाख डीमैट अकाउंट्स थे, और नंबर 3 पे एंजल वन है 42 लाख के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले समय में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो 13.73% सीएजीआर के साथ ब्रोकिंग बिजनेस का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, कितना ज्यादा ग्रोथ है, वो आपको क्लियर कट यहाँ पे डेटा के माध्यम से समझ में आ रहा है। और यही कारण है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर हुए लोग जल्दबाजी में ब्रोकिंग का लाइसेंस लेके यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लाइंट्स का लॉस हो रहा है। इस चीज के ऊपर सेबी को जरूर एक्शन लेना चाहिए। सेबी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो एक्शन ले रही है, जो फेक पीएनएल दिखा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले रही है, सही है, लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिन ब्रोकर्स की वजह से इतना बड़ा नुकसान होता है क्लाइंट्स का, रिटेल ट्रेडर्स का, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। आपने भी क्या कभी पास्ट में किसी ब्रोकर की वजह से नुकसान का सामना किया है? जरूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर ग्रो के फाउंडर मिस्टर ललित केसरे के पास अगर पहुंचेगा, वो इस पे कोई एक्शन लें, और हर्षस्वरूप भाई का यहाँ पे अगर जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट कर पाए, तो ये हमारे लिए एक छोटी सी जीत जरूर होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे ग्रो के मैनेजमेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।